नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 16 जुलाई 2021। वर्कशीट नंबर है 23। ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की वर्कशीट है और इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से आ गए हैं सुनीता का संख्या खेल लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने पिछली वर्कशीट में सुनीता के खेल को देखा था। आज उसके घर मामा जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए हुए हैं। सुनीता उनके साथ पासे यानी कि डाइस से खेलने लगी। सुनीता ने उन्हें बताया कि इन पासों को हिलाकर ज़मीन पर डालने से नई नई संख्याएं आती हैं। तीनों ने एक एक पासा ले लिया और खेलना शुरू किया। उन्होंने एक एक करके पासे ज़मीन पर डाले। हर पासे पर आने वाली संख्याएं अलग अलग थीं। उन्होंने तीनों संख्याओं को एक साथ कागज़ पर लिख लिया, 1, 2, 3। सुनीता ने अपने छोटे भाई बहनों से इन अंकों को मिलाकर 3 अंकों वाली संख्याएं बनाने के लिए कहा। बच्चों ने अलग अलग संख्याएं बनाई, जैसे 1, 2, 3 को बुलाया 123, 132, 231, 321, 213 और 312। हर बार 1, 2, 3 की जगह बदलते गए और नई संख्याएं बनती गई। सुनीता ने इन संख्याओं को अवरोही क्रम यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक में लगाकर बताया। 321, 312 सबसे बड़ी संख्याएं सबसे आगे, उसके बाद 231, 213, 132 और आखिर में 123 जो कि सबसे छोटी संख्या है। फिर बच्चों ने खेल को आगे बढ़ाते हुए एक तालिका बनाई। आप भी नई संख्याएं बनाने में सुनीता और उसके भाई बहनों की मदद कीजिए। तो देखिए, 3 अंकों से उन्होंने अलग अलग संख्याएं बनाई और फिर संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया और सबसे आगे रखी सबसे बड़ी संख्या और फिर उसके बाद उससे छोटी, छोटी और फिर आखिर में सबसे छोटी। तो अब नीचे तालिका दी हुई है। इसके पहले कॉलम में पासों पर आए हुए अंक दिए गए हैं, 5, 4, 2। अब अगले कॉलम में 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं लिखी हैं। तो अब सुनीता ने क्या किया, यहाँ पर तीनों भाई बहनों ने मिलकर यहाँ पर अलग अलग संख्याएं बनाई। अभी इन्होंने संख्याएं जो बना दी ऐसे ही लिख दी हैं और उससे अगले कॉलम में इन्होंने संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखा है। तो जैसे संख्या बनी थी 542, 524, 245, 254, 425, 452। अब इनमें से छांट कर सबसे पहले लिखी सबसे बड़ी संख्या। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 500 वाली संख्या जो है वो सबसे बड़ी है। तो 542 और 524 में से सबसे बड़ी संख्या आ गई 542। उसके बाद 524, फिर अगली संख्या है जो है वो 452, उसके बाद 425 और आखिर 254 और 245। तो इस तरीके से अवरोही क्रम में संख्याओं को लगा दिया गया। चौथे कॉलम में सबसे बड़ी संख्या लिखी जो कि इस लाइन की सबसे पहली संख्या हो गई 542 और आखिरी कॉलम में यानी कि 5वें कॉलम में लिखी हमने सबसे छोटी संख्या जो कि इस लाइन में सबसे आखिर में है 245। तो इस तरीके से संख्या खेल और ये संख्या तालिका पूरा हुआ। अगली संख्याएं हमें क्या दी हुई हैं, 1, 6 और 2। तो आप इनसे अलग अलग संख्याएं बनाएंगे, जैसे कि 162, 621 और जो भी आपको यहाँ पर बनानी समझ में आई हैं। उसके बाद इनको अवरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। फिर उनमें से सबसे बड़ी संख्या ढूंढकर अगले कॉलम में लिखनी है और आखिर में लिखनी है सबसे छोटी संख्या आखिरी कॉलम में। इस तरह से आप ये तालिका पूरी कर सकते हैं। अब नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाइए। अगर आपने ऊपर वाली सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना सीख लिया है तो अगले चारों प्रश्न में आपको इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर आखिर में सबसे छोटी। पहली लाइन में आपको संख्याएं दी हैं 235, 567, 654, 124, 268 और 898।
तो बड़ी संख्या देखने का सबसे आसान तरीका क्या है, सभी के सैकड़े वाले नंबर यानी कि 100 वाले नंबर देखिए। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर है 800, तो सबसे पहली संख्या आएगी 898, इसके बाद 654, इसके बाद 567। अब इसके बाद दो नंबर हैं जो कि 200 वाले हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 268 यानी कि 6 दहाई वाला नंबर और 235, इन दोनों में बड़ा कौन है, 268, तो उसको रखेंगे हम आगे, और उसके बाद 235 और आखिर में आएगा 124। इस तरीके से आप अपनी बाकी के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वे बच्चों को सीढ़ियों की सहायता से अवरोही क्रम और आरोही क्रम के बारे में और अधिक ज्ञान देने का प्रयास करें। यह है आपकी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।